Welcome students, myself Ravirenjan Kumar Singh, your biology teachers belongs from Central Public School छपरा। आप सभी का इस बायो क्लास में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस टॉपिक्स में लाइफ प्रोसेस को लेके कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस। हमने ऑलरेडी बता चुका है कि लाइफ प्रोसेसेस का अर्थ होता है जैव प्रक्रम। हमने ऑलरेडी पहले बता चुका है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इसका अर्थ बता चुका है कि लाइफ प्रोसेस का अर्थ होता है जैव प्रक्रम। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस हमको डेली बेस में करने होते हैं अपने लाइफ को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, दैट ऑल बेसिक फंक्शंस आर नोन एज क्या, लाइफ प्रोसेस। जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशंस, ग्रोथ, मूवमेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वेरियस प्रकार की एक्टिविटीज को हमको डेली बेस में करना होता है हमारे लाइफ को इस अर्थ पर सस्टेन, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम इस चीज को पढ़े हुए थे कि सबसे पहली जो एक्टिविटी थी दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो सबसे पहली एक्टिविटी थी वो क्या थी, न्यूट्रिशन, जिसको हमने ब्रॉडली डिस्क्राइब भी किया कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमने ये भी डिस्क्राइब किया कि न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से। उसके बाद हमने ये भी बताया कि न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं एक्चुअली। तो न्यूट्रिशन में हम फूड्स को लेते हैं। तो फूड्स क्या है, एक्चुअली एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है जिसको अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया कि न्यूट्रिएंट्स को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया, प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है, इन सारे चीज को हमने प्रीवियस क्लास में क्लासिफाइड कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने ये भी देखा कि न्यूट्रिशन के मोड्स कितने होते हैं। तो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर वन बाय वन हमने सबके बारे में डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, हमने ये सारे इसके बारे में डिस्क्राइब किया। उसका हमने ये भी बताया कि ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने आया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने फर्दर देखा क्या कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कैसी होती है, और जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि फर्दर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी तीन भाग में क्लासिफाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। वन बाय वन हमने देखा क्या कि सैप्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी के अंदर या उसके सरफेस पे क्या होते हैं, रह के अपने भोजन को प्राप्त करते हैं बिना उस ऑर्गेनिज्म को किल किए हुए। होलोजोइक न्यूट्रिशन पे भी हमने बताया था क्या कि इसमें डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म किसी सॉलिड भोजन को क्या करता है, फिट कर जाता है। फिर 5 स्टेप्स को सीक्वेंस में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट इगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस किसमें, यानी कि न्यूट्रिशंस किसमें होते हैं, दो ही ऑर्गेनिज्म में, या तो प्लांट्स में या तो एनिमल्स में, क्योंकि लिविंग बींग्स में ना न्यूट्रिशंस होंगे जी। तो लिविंग बींग्स कितने हैं हमारे अर्थ पे, दो, या तो एनिमल्स कैटेगरी या तो प्लांट्स कैटेगरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी डिस्क्राइब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट हियर कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशंस होता क्या है। इसके पहले भी मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता देना चाहता हूं कि एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स एक प्रकार का हेटरोट्रॉप्स है। एनिमल्स क्या है, एक प्रकार का हेटरोट्रॉप्स है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स क्यों है जी, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल की क्या होती है, कमी होती है। इसके पास क्लोरोफिल पाया नहीं जाता। ये रीजन है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर नहीं सकता। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर नहीं सकता तो ये डिपेंड ही होगा ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन प्राप्त करने के लिए। सो दैट्स एनिमल्स को किस कैटेगरी में रखा गया, हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में। और स्टूडेंट्स हम बताते चले कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉप से बिलोंग करता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने भोजन को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। बट हम ये जाने कि हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में किससे, मे बी प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट्स हो सकते हैं या मे बी एनिमल हो सकते हैं, मे बी एनिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स या तो प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या तो एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए एनिमल्स को क्या किया गया, हेटरोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखा गया। बट हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ एनिमल्स ही हेटरोट्रॉप के कैटेगरी में नहीं आते, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल शेयर, ठीक है, नन ग्रीन प्लांट्स, नन ग्रीन प्लांट्स like yeast
ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक ईस्ट, ठीक है। उसके बाद पिक्चर प्लांट, उसके बाद वेनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्लांट्स के कैटेगरी हैं जो हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन सेल प्रिपेयर तो कर नहीं सकते ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, सो ये हेटेरोट्रॉप्स के कैटेगरी में आते हैं। ये अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी के आधार पे हेटेरोट्रॉप्स के फूड हैबिट्स के आधार पे, ईटिंग फूड हैबिट्स के आधार पे हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म को 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया। हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म को आप देखिए तो काऊ भी एक प्रकार का हेटेरोट्रॉप्स है जो दूसरे प्लांट प्रोडक्ट से अपना भोजन प्राप्त करता है। हम भी एक हेटेरोट्रॉप्स में ही आते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से भी भोजन अपना प्राप्त करते हैं। शेर वगैरह, ठीक है, बाघ वगैरह, लियोपार्ड्स वगैरह, इन सब की बात की जाती है, दूसरे एनिमल्स को मार के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी तो हेटेरोट्रॉप्स में है। तो देखिए हेटेरोट्रॉप्स तो बहुत है, लेकिन उनकी ईटिंग हैबिट जो है वो डिफरेंट हो जा रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैश को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग फूड हैबिट्स हेटेरोट्रॉप्स को क्लासिफाइड किया गया 3 भाग में, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स को कितने भाग में, यहाँ पे देखिए हेटेरोट्रॉप्स को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया, 3 भाग में, ठीक है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है स्टूडेंट्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। बात करते हैं किसे कहते हैं हार्बीवोरस, तो ये हेटेरोट्रॉप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं जी, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्लांट ईटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लांट ईटर, ठीक है। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म एक प्रकार के हेटेरोट्रॉप्स ही हैं जो किसको कंज्यूम करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि एक ऐसे हेटेरोट्रॉप्स हैं जो मांस, दूसरे ऑर्गेनिज्म के मांस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, फ्लैश ईटर्स। किस नाम से, फ्लैश ईटर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द नाउ लास्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, हार्बीवोरस को भी और कार्निवोरस। यानी कि ओमनीवोरस एक ऐसा हेटेरोट्रॉप्स है जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाता है और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को भी खाता है। तो दोज ऑर्गेनिज्म या दोज हेटेरोट्रॉप्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, दैट्स द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ओमनीवोरस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो मेरा टॉपिक था, हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। तो एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे एनिमल्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के एनिमल है, तो बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर के एनिमल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे, अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, इसीलिए एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल या बिग एनिमल, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन, सेकेंड न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स के अंदर अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हम एनिमल्स को ही सबसे पहले 2 भाग में क्यों नहीं डिवाइड कर दें, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल में डिवाइड कर दें, एक सिंपल एनिमल में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े हैं तो बहुत सारे एनिमल्स छोटे छोटे में आते हैं। इसलिए हमने एनिमल्स को ही 2 भाग में दो कैटेगरी में ही डिवाइड कर दिया, एक न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स या बिग एनिमल्स, एक न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स यानी कि बिग एनिमल्स। तो इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल में आ जाएंगे, हम लोग भी इसमें आ जाएंगे, ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, काउ, लायंस, टाइगर एक्सेट्रा, बहुत सारे। जबकि न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, तो सिंपल एनिमल्स की कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एमीबा, पैरामीशियम,
थैलेसेमिया एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि एनिमल्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के रूप में, एक सिंपल एनिमल्स के रूप में। सिंपल एनिमल्स के रूप में देखा एमीबा, पैरामीशियम, थैलेसेमिया वगैरह, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के रूप में देखा ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है, अगर बात रहती है कि न्यूट्रिशन तो किसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन, सिंपल एनिमल्स में कि कॉम्प्लेक्स एनिमल में? तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स एनिमल में न्यूट्रिशन की बात को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल में या तो ह्यूमन बोलिए या डॉग बोलिए, कैट या काऊ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि इसको अगर अनदर लैंग्वेज में बोला जाए तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में फिर बोला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे। Digestive system in human beings. ठीक है स्टूडेंट, तो बात रही कि हमने अभी देखा क्या है कि आपकी किसी भी बुक में एनिमल्स को क्लासिफाइड नहीं किया, लेकिन हमने आपको समझने के लिए एनिमल्स को क्लासिफाइड किया कि एनिमल्स को कॉम्प्लेक्स या सिंपल रूप में लेके चला जाए। कॉम्प्लेक्स इन सेंस की बिग और सिंपल इन सेंस की जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में हमने किनको देखा, ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक एग्जांपल है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन न्यूट्रिशन की एक्टिविटी कैसे होती है, इन सारे एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी भोजन को इंगेस्ट करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको एसिमिलेट करता है, फिर उसको इगेस्ट करता है अपने बॉडी से। कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन में मदद करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली मदद करते हैं डाइजेशन में, इनडायरेक्ट रूप से मदद करते हैं डाइजेशन में। इन सारे एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हम जानना चाहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि एक सेल की मदद से टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल की मदद से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू की मदद से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की मदद से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम जब मिला, लिम्फेटिक सिस्टम, तब जाके एक इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर सिस्टम जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के मिलने से बना हुआ, क्यों, और उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के मिलने से जो सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम का एक स्पेसिफिक अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हियर अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के मिलने से बना। किसके मिलने से, ग्रुप्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो digestive system is a special type of system which is formed by a group of digestive organs और glands, जिसका मेन काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स भोजन अपने बॉडी के अंदर इंगेस्ट करते हैं उसको प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट करने में मदद करना। आप सिंपल वे में देखिए, इसका नाम ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही है सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करेगा, हमारे बॉडी के अंदर, तो जो फूड मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स वे में, जो सॉलिड वे में अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसी को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट करना, और उसी को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट करने के लिए, जिससे हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, वेरियस प्रकार के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टूडेंट्स
कि सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ऑलरेडी हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एंड व्हिच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के मिलने से बना हुआ है, जिसका हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम है, बॉडी के अंदर फूड्स को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करने में मदद करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमने अभी देखा कि ह्यूमन हो चाहे मैन हो चाहे कोई भी हो, ये सारे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। किससे, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हेटेरोट्रॉप्स हैं और हम हेटेरोट्रॉप्स में भी ह्यूमन है, यानी कि हमारे अंदर कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, किस टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं हेटेरोट्रॉप्स में भी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। किस टाइप के न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमने देखा अभी क्या कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बिलोंग करता है हेटेरोट्रॉप्स से, और हेटेरोट्रॉप्स से बिलोंग करता है, और हम जानते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स से बिलोंग किया यानी कि उसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, बिकॉज़ वी नो दैट कि इन द केस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशंस वी इंगेस्ट कंप्लीट सॉलिड फूड और then follow the 5 steps in sequence that is known as ingestion, digestion, absorption, assimilation and the last egestion, जिसको defecations के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि और हमारे बॉडी के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि सॉलिड भोजन जाता है, तो सॉलिड भोजन जो जब जाता है तो इसी सॉलिड भोजन को ना सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है, इसी सॉलिड भोजन को ना डाइजेस्ट करना है हमारे बॉडी के अंदर, इसी सॉलिड भोजन को ना सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए करना क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो उसी सॉलिड भोजन को जो हम इंगल्फ करते हैं माउथ के थ्रू, उसको वेरियस जगह वेरियस पार्ट्स पर तोड़ के सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा बॉडी उसको आसानी से डाइजेस्ट करके उसका यूटिलाइज करे वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले समझिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स के मिलने से बना हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, यानी कि दो डिफरेंट पार्ट्स के मिलने से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। एक एलिमेंट्री कैनाल तो दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को गट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, गट के नाम से भी जाना जाता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका मेन काम क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने अपने एंजाइम्स को रिलीज करके डाइजेशन करने में क्या करना, मदद करना। यानी कि एसोसिएट ग्लैंड जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट इर्द गिर्द रहते हैं, यानी कि उसके अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करने में क्या करना, मदद करना। क्यों? क्योंकि ये वेरियस प्रकार के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं हमारे भोजन के अंदर, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स हैं, इनको पर्टिकुलर वेज में सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया, बना किस चीज से है, तो दो डिफरेंट पार्ट्स के मिलने से हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको गट के नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करता है। किस चीज में, डाइजेशन करने में। कैसे, तो अपना पर्टिकुलर एंजाइम्स रिलीज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हल्का फुल्का हम दोनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमने अभी बताया कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एक बहुत ही मतलब कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज अराइज फ्रॉम माउथ, जो कहां से राइज होता है, माउथ से राइज होता है, एंड द लास्टली कहां तक, एनस तक। लास्टली कहां तक, एनस तक। हम जानते हैं कि माउथ इज दैट्स द प्लेस वेयर फर्स्ट डाइजेशंस ऑफ फूड्स विल बी टेक्स प्लेस।
सब कोई जानता है कि माउथ एक वो प्लेस है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जिससे हम सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर इंगेस्ट करते हैं और सबसे पहला डाइजेशन भी हमारे बॉडी के अंदर माउथ से ही क्या होता है ऑकर होता है। और एनस एक पॉइंट बोलिए इसको या पोर बोलिए जिसकी मदद से हम टाइम टू टाइम अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करते रहते हैं रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक बहुत ही लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा मतलब कि मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो राइज कहां करता है? माउथ से एनस तक। कहां से राइज करता है? माउथ से एनस तक। ठीक है, जहां पर होता क्या है? कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। किस चीज का कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन? तो फूड का, फूड मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट प्लेस पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में जान लें क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के कंपेयर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद हम एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जाने सबसे पहले कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही राइज किया जाए, शुरू से ही अगर देखा जाए तो माउथ के अंदर पाया जाता है। माउथ को बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। हम इसको वेल डायग्राम के साथ भी आपको हम बना के समझा देते हैं। थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल चलते हैं। पहले हमारे माउथ के जस्ट अंदर पाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड जिसका मेन काम क्या है? सलाइवा को रिलीज करना। दैट्स द ग्लैंड इज नोन एज सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो सलाइवा रिलीज करता है। ठीक है, जस्ट माउथ से जस्ट अंदर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ तो ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से जस्ट नीचे जाएंगे तो एस्टमक, एस्टमक के वाल जो होते हैं उसके पास एक ग्लैंड्स पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो थ्री पर्टिकुलर टाइप, जो एक ऐसा जूस रिलीज करता है जो तीन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स अपने अंदर कंसिस्ट रखता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूस को रिलीज करता है जिसके पास तीन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन? म्यूकस, म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है एस्टमक के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड की बात की जाए, लीवर, पेनक्रियाज एंड द लास्ट स्टूडेंट्स, हो सके कि आप इसको फर्स्ट बार सुन रहे हो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल के पास भी एक छोटा सा ग्लैंड्स पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पांच स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड से कैटेगरी में आते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट समझेंगे सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड लीवर जो बाइल जूस को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? बाइल जूस। और साथ ही साथ ये बाइल जूस के साथ साथ एक अनदर प्रकार के सब्सटेंस को भी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो कि एक प्रकार का साल्ट है। ठीक है, जिसको बाइल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रिएटिक जूस। और वो पेनक्रिएटिक जूस तीन डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स को अपने अंदर कंसिस्ट रखता है, दैट इज कॉल्ड एमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, P stands for pancreatic amylase। ठीक है स्टूडेंट्स, पेनक्रिएटिक ट्रैप्सिन, उसके बाद लिपेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेनक्रियाज भी एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस को रिलीज करता है जिसके पास तीन डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रिएटिक एमाइलेज,
पैनक्रियाटिक कैप्सिड और लाइपेज। जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे जाइए तो आता है इलिम्स ग्लैंड्स, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में पाया जाता है। और हम जानते हैं ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। आपको आज हम ये भी क्लियर कर देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट्स में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भाग में डिवाइड किया गया, ड्यूडेनम, झेजम और इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मेजर पार्ट्स ऑफ फूड्स विल बी कंप्लीट डाइजेस्ट। सो ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन जाके क्या होता है, ऑकर होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप जानते हैं तो सही बात है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एक पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे लास्ट पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज कॉल्ड इलिम्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में पाया जाता है। और ये भी क्या रिलीज करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिसका मेन काम क्या है, प्रोटीन्स को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बचे पदार्थ को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, फैट्स के बचे जो मॉलिक्यूल्स उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, बहुत सारे चीज को। आपको बताते चले एक चीज छूट गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कभी-कभी म्यूकस, एसीएल और पेप्सिन के साथ-साथ एक रेनिन एंजाइम्स को भी रिलीज करता है, RENIN। होता क्या है कि कभी-कभी हम मिल्क के प्रोडक्ट को लेते हैं, दूध वगैरह प्रोडक्ट लेते हैं, कभी-कभी मिल्क को ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो मिल्क जो है उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मिल्क को कर्ड्स के रूप में, कर्ड्स इन सेंस मतलब दही जो हम लोग फॉर्मेशन करते हैं वो नहीं, कर्ड्स इन सेंस मतलब कोआगुलेट्स मिल्क, कोआगुलेट्स मिल्क मतलब कि मिल्क का एकदम सिंपलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, कोआगुलेट्स मिल्क। तो रेनिन नामक एंजाइम्स जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा कभी-कभी रिलीज होता है जब मिल्क का कोई प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला एसोसिएटेड ग्लैंड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, जो कि पाया कहां जाता है, बकल कैविटी, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके बारे में क्लियर थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग। सैलिवरी ग्लैंड्स इज अ पर्टिकुलर और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको बात किया जाए तो सैलिवरी ग्लैंड्स एक प्रकार का इंपॉर्टेंस क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने इसलिए बोला क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स कंसिस्ट रखता है सलाइवा के अंदर, जिसका मेन काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में यानी कि सुक्रोज में कन्वर्ट करना। इसीलिए हमने सैलिवरी ग्लैंड्स को एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला। तो सैलिवरी ग्लैंड्स इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाया कहां जाता है, बकल कैविटी में। कहां पाया जाता है, बकल कैविटी, बकल कैविटी, जिसको माउथ भी कहा जाता है, ठीक है, माउथ भी, ठीक है। मेन काम क्या है इसका, तो एक जूस को रिलीज करना, एक वाटरी जूस को रिलीज करना, जिसका नाम है स्लाइवा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं थूक, स्लाइवा, स्लाइवा को रिलीज करता है। आपको बताते चले कि सैलिवरी ग्लैंड इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी एंड रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ वाटरी जूस लाइक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड स्लाइवा। और ये स्लाइवा जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम को कंसिस्ट रखता है, दैट इज कॉल्ड एमाइलेज, दैट इज कॉल्ड एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। और इस एमाइलेज का काम है कि फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर, भोजन के अंदर जो स्टार्च गया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, स्टार्च और सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च गया है, उसको वो सुक्रोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन, स्लाइवा के अंदर पाया गया एमाइलेज, जिसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन काम क्या है कि यह स्लाइवा के अंदर जो एमाइलेज है, यह एमाइलेज क्या करता है जी, तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च गया फूड मॉलिक्यूल्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च गया, उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है, सुक्रोज, जिसको माल्टोज भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, माल्टोज भी। तो हमने अभी देखा क्या कि कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है,
माउथ के अंदर ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के पदार्थ को ही क्या कर रहा है, तोड़ने में मदद कर दे रहा है, जिसका रीजन है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जाए तो वो टूटने में और उसको आसानी मिल सके। तो सैलिवरी ग्लैंड्स एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये, जो बगल माउथ के अंदर पाया जाता है और रिलीज करता है वाटरी जूस लाइक फ्लूइड दैट इज कॉल्ड सलाइवा, जिसके अंदर पाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन और सिर्फ यही काम है कि स्टार्च को सुक्रोज यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट करना माउथ के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर टूटता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन इज द डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड्स, सॉलिड फूड्स को डिसॉल्व कर देना ही डाइजेशन हो जाता है, उसको सॉल्युबल बना देना ही डाइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे स्टार्च को देखा कि माल्टोज में टूटा ना, माउथ के अंदर स्टार्च माल्टोज में टूटा ना, और टूटना ही डाइजेशन, टूटना क्या है, डाइजेशन है। सो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऑकर्स होता है वो माउथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने देखा क्या, ये स्टार्च सबसे पहले कहां टूट रहा माल्टोज में, माउथ के अंदर। तो माउथ इज दैट्स द प्लेस वेयर फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड्स विल बी टेक्स प्लेस। अगर फूड्स में ही बात की जाए तो ब्रैकेट्स में हम इंडिकेट कर देंगे कि फूड्स में भी स्टार्च, किसमें, माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 मिनट और आपका समय लेंगे हम। बात की सलाइवा की, तो ये सलाइवा क्या होता है, अगर ये सलाइवा की बात की जाए तो क्या होता है ये सलाइवा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या होता है सलाइवा, तो सलाइवा इज अ वाटरी जूस लाइक फ्लूइड, सलाइवा एक वाटरी जूस लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा हमारे माउथ में रिलीज होता है। और इसका फंक्शन देखा जाए तो बहुत सारा फंक्शन है। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको वेट करने में क्या करता है, मदद करता है। भोजन को और अधिक क्या करता है, स्लिपरी बनाने में मदद करता है। और भोजन ड्राई फ्रूट, जो मतलब कि सूखा भोजन हमारे बॉडी के अंदर जो देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करके उसको और अधिक स्लिपरी बनाता है और अधिक सॉफ्ट बनाता है, जिसकी मदद से हम आसानी से उसको क्या करते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज दैट कि इट मेक्स द फूड्स मोर स्लिपरी, ये भोजन को बहुत अधिक स्लिपरी बनाता है, बहुत अधिक सॉल्युबल बनाता है, जिसकी मदद से हम आसानी से उसको क्या कर सके, स्वेलिंग कर सके, इंगेस्ट कर सके। और दूसरा ये सलाइवा ही है जो हमारे बॉडी के अंदर स्टार्च वगैरह, सलाइवा के अंदर पाया था एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर फूड्स मॉलिक्यूल्स में जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हमने सैलिवरी ग्लैंड्स तक पढ़ा। इसके अगले क्लास में हम 1 by 1 और भी जो बचे हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल्स के जो पार्ट्स बचे हैं, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इनको एक डायग्रामेट्री रूप से बना के भी एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि कौन सा माउथ से कौन सा ये है, और सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर सबसे पहले भोजन जाता कहाँ है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सारे स्टेप्स को 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लॉट्स ऑफ थैंक्स, थैंक यू।